तो हेलो, नमस्ते। मैथ्स विद अमित आनंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज अपन लोग टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। लगभग 8 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। पर ऐसे क्वेश्चन की खास बात क्या है ना कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसमें वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन को आप लोग स्किप करते हैं। तो एक्चुअली में उसको बनाने का तरीका क्या है, किस वे से बनाते हैं जिससे टाइम भी कम लगे और तरीका भी बहुत शानदार हो। ठीक है, तो आप लोग सीखिए और अपने आप को आप बूस्ट कीजिए। ठीक है, और प्लीज जो लोग सिर्फ वो है ना कि बच्चे वाले क्वेश्चन बना के खुश रहते हैं कि बच्चों वाले क्वेश्चन बनाओ खुश रहो, तो आप जान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं अभी, यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्यूचर है ये क्वेश्चन सब। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको सॉल्व किया कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अमन एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। वापसी की यात्रा में वह उसी दूरी का 20% भाग पूर्ववर्ती दूरी तय करने में लगे समय के 35% भाग में तय करता है। यदि वापसी की यात्रा के शेष के होगा यहाँ पे ये के शेष भाग में उसकी चाल y किलोमीटर पर आवर रही हो, तो वो वापसी की पूरी यात्रा को जाते समय की यात्रा में लगे समय के समान समय में पूरा कर सकता हो। तो इनमें से कौन सा सही है? चलो ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, परसेंटेज में जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये 20% का मतलब क्या होता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर कोई मेन वैल्यू अगर 5 है किसी चीज का, तो उसमें से एक भाग की बात कर रहा है, उसको 20% कहते हैं। ठीक है, इसी तरह 35% का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो 35% को जो आप फ्रैक्शन वैल्यू लाएंगे तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 7/20। इसका मतलब 20 भाग में से कोई 7 भाग। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक डिस्टेंस है जिसको अमन जो है ना x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक मैं बना दो फिगर आपको। ठीक है, ये कोई फिगर है। ठीक है, मान लीजिए यही डिस्टेंस है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को अमन नाम का कोई लड़का है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि जो वापसी होती है ना, जब वापसी में वो आता है वापस, ठीक है, तो उस दूरी का 20% भाग, मतलब अगर टोटल दूरी अगर 20% का मतलब क्या बताया हमने? 1/5। ठीक है, यानी कि 20% मतलब अगर पूरा दूरी अगर 5 हो तो 5 का एक भाग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई 5 का ना एक भाग है, तो बाकी कितना भाग बच गया? 4 भाग बच गया। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस पूरा, इस पूरे डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस को ना 4:1 में बांट दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जब वापसी करता है वो लड़का अमन, तो बोल रहा है कि जो पहले जितना टाइम लगा होता है ना उसका 35% टाइम में ये तय करता है, ये इसका 20% भाग। ठीक है, तो 35% का मतलब हम लोग निकाले क्या है, तो बोलेंगे 7/20। ठीक है, तो मानते हैं कि पहले ना पूरा टाइम लगा होगा 20 घंटा। यहाँ पे लिखते हैं कि पहले पूरा टाइम अगर 20 घंटा लगा होगा, अगर ये पूरा ट्रैवल करने में इसको 20 घंटा लगा होगा। ठीक है, तो 20 घंटा लगा होगा, तो अब भी जो है ना इसका एक भाग, ये एक भाग तय करने में इसको लगा है 35%। 35% मतलब 20 का 7, 20 का 35% 7 होता है। ठीक है, तो इसको लगा होगा 7 आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष भाग, यदि वापसी की यात्रा के शेष भाग में उसकी चाल y किलोमीटर पर आवर हो, मतलब अगर शेष भाग तो यही बचा है ना, आप देखेंगे शेष भाग क्या बचा है, तो आप बोलेंगे मेरे पास शेष भाग तो यही बचा है। ठीक है, यही तो बचा है 4 वाला भाग, ये शेष भाग बचा है। तो ये जाने में इसको लगता है y किलोमीटर पर आवर से चलता है, ये y किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है शेष भाग को। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि वापसी की पूरी यात्रा को जाते समय की यात्रा में लगे समय के समान समय में पूरा करता है, मतलब जाने के समय में अगर उसको 20 घंटा लगा था, ठीक है, तो आने के समय में भी टोटल 20 घंटा लगना चाहिए। तो आप बताइए, ऑलरेडी एक भाग को पूरा करने में 7 घंटा लग चुका है, तो 20 घंटा बनाने के लिए इसमें 13 घंटा लगना चाहिए ना, 4 भाग में 13 घंटा लगना चाहिए। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि भैया इसमें से कौन सा कथन सही है, जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उस स्पीड से
अच्छा एक बात बताइए, अगर पूरा को 20 घंटा में अगर ट्रैवल किया है, मतलब ये पूरे 5 डिस्टेंस को 20 घंटा में ट्रैवल किया है, तो एक डिस्टेंस को आप देखिए यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, पूरे 5 जो डिस्टेंस है उसको 20 घंटा में ट्रैवल किया है, तो एक डिस्टेंस को कितना में ट्रैवल किया, तो बोलेंगे 20/5 मतलब 4 घंटा में। ठीक है, यानी कि इसको जो है ना, इसको मतलब मैं समझा दूं जरा सबको, इस वाले भाग को ये ट्रैवल करेगा 4 घंटा में। ठीक है, तो पूरा 20 घंटा है, तो यानी कि इसको ट्रैवल करेगा कितने घंटे में, तो आप बोलेंगे 16 घंटे में। बस क्वेश्चन ये खत्म हो गया आपका, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब बताइए कि ये डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है जिसका ये 4 भाग जो है इसका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसी डिस्टेंस को अगर हम x किलोमीटर से 16 घंटा में ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसी डिस्टेंस को y किलोमीटर पर आवर से हम 13 घंटा में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, यही तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो क्या आ गया अपना 16x = 13y। बस ये जो निकाल के लाना था, ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको बहुत लेनी तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने आपको क्या समझाया कि जो पूरा डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने जाने में ट्रैवल करता है x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और उसी डिस्टेंस का 20% भाग, मतलब एक भाग, अगर पूरा 5 है तो 5 का एक भाग जो है वो जो अमन नाम का लड़का है वो पूरा करता है, जो टोटल टाइम ले रहा है पहले आने में उसका 35%। 35% का होता है 7/20 होता है। अगर पूरा 20 घंटा ले रहा होगा तो उसका एक भाग लेगा 7 घंटे। ठीक है, फिर इसने बोला कि भैया आते समय में जब 7 घंटे जब पूरा कर लेगा एक भाग को, तो जो बाकी भाग बचा होगा मतलब 4 भाग, उसको y किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा और टोटल उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम वो आने में लगा है। तो आने में अगर 20 घंटा लगा है तो अभी तो 7 घंटा लगा है, तो 13 घंटा तो बाकी है, तो बाकी का 13 घंटा लगेगा इस 4 भाग को कवर करने में। ठीक है, और आपने देखा कि 16 घंटा शुरू में लगा था, तो 16 घंटा गुने स्पीड, मतलब स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड इंटू टाइम वो इक्वल होगा सेकंड वाले स्पीड इंटू टाइम के। ठीक है, तो 16x और 13y आ गया अपना आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड देन फर्दर फ्रॉम बी टू सी at 75 kilometer per hour, then he returns from C to A at x kilometer per hour. If the ratio of the distance between A to B and B to C is 2:3 respectively, and the average speed for the entire journey is 61:11/49 kilometer per hour, then what is the value of x? ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एवरेज स्पीड दिया कितना है, तो आप बोलेंगे 61.11/49 मतलब 49। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, कितने लोग इसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर लेके आएंगे, मतलब कैसे करते हैं 61 × 49 ये करेंगे प्लस 11 करेंगे बटे 49 करेंगे, इतना करके आंसर लाएंगे। ठीक है, इसीलिए ना आपको परसेंटेज वैल्यू थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपको क्या सिखा रहे हैं, अगर 1/49 जो अगर फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है, तो 1/49 अगर परसेंटेज में निकाले, परसेंटेज का मतलब है कि 100 से गुना करना, अगर हम 100 से गुना करते हैं इसका वैल्यू होता है 2.2/49। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझिएगा यहाँ। ठीक है, 1/49 का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, मतलब 1/49 गुने 100 करते हैं, तो ये अपने को आता है 2.2/49। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं आंसर। अब यहाँ पर दिया कितना है, तो आप बोलेंगे दिया है 61.11/49। अब एक बात बताइए, 2 को देख के समझिए कि 61 कब बनेगा, तो 2 को कम से कम 30 से गुना करना पड़ेगा तब जाके 61 बनेगा। यानी कि ये जो नंबर है ना, इसमें अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते 30 से मल्टीप्लाई करके, तो अब देखिएगा कितना आएगा। 30 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, एक बात मैं आपको समझा दूं जरा, अगर तो सब देख लीजिए, अगर ए रेशियो मतलब ए पूर्णांक b/c कोई संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है a + b/c। ठीक है, ये आप समझ लेंगे। और किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होना है और इसी का मल्टीप्लाई इससे भी होना है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आगे जाके मेरी क्लासेस लीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 30 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60,
अब यहाँ फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2/49 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर हो जाएगा 60/49। ठीक है, पर ये क्या हुआ ना कि 60 49 से बड़ा है, मतलब 60 में 49 से हम भाग दे सकते हैं अभी। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 49 में 60 से भाग देंगे तो 1 टाइम्स लगेगा। ठीक है, ये तो ये 60 होके ना 61 हो जाएगा ये। ठीक है, और इधर 49 से 60 में भाग देने पे कितना बचेगा, तो अब बोलेंगे बच गया भैया 11, तो ये 11/49 आ गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा, अगर मुझे करना होता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो पहले अपन हम लोग ने क्या किया है, 100 से गुना किया, फिर 30 से गुना किया। इसका मतलब जो इसका वैल्यू है ना वो है 30 गुने 100/49। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ये ही समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुना नहीं करना पड़े आपको। 61 गुने 49 करेंगे फिर 11 जोड़ेंगे, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1/49 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे 2 गुना 2/49। ठीक है, यही तो है। अब इसमें क्या करना था अपने को, बस 30 से तो गुना ही तो करना था। ठीक है, 30 से गुना करने का मतलब है भैया 60 आ जाएगा, ये 60/49 आएगा, इसका मतलब है भैया 61 गुना 11/49 आएगा। जैसे ही पता चल गया इसका मतलब 1/49 तो है, इसमें 100 से गुना किया फिर 30 से गुना किया, इसका मतलब 3000/49 था ये। ठीक है, इतना समझाना पड़ा आपको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसको फिर मिटा लूँ जरा। ठीक है, तो अभी तक आप क्या समझ गए, लिख दूं मैं जरा यहाँ पे। 61.11/49 का मतलब हो गया 3000/49। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये एक लाइन है, लाइन में ड्रॉ करे तो जरा सा यहाँ। ठीक है, कोई डिस्टेंस है, बोल रहा है कि ए से बी और बी से सी 3 भाग में बांटा है। बोला कि ए से बी और बी से सी का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ए है, ठीक है, और ये कोई बी हो गया, तो ये सी हो गया। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है रेशियो इसका। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए से बी तक कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यात्रा। मतलब ए से जो बी जा रहा है ना वो कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, फिर बोल रहा है बी से सी जा रहा है तो वो कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, करने दो भाई। फिर बोल रहा है जब सी से ए पे जाते हैं वापस वापस जब सी से ए पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर की जगह कोई नंबर दिया होता और मुझसे एवरेज स्पीड पूछता तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका सिखाता जिससे बहुत जल्दी बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात है नहीं। यहाँ पर x ही गायब और एवरेज स्पीड दिया है। तो चलिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूं जरा सा। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो निकालते हैं और बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो अपन वही काम करते हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे वो, ठीक, तो करेंगे भैया टोटल डिस्टेंस पहले निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस है कितना, तो आप बोलेंगे भैया पहले इसने 2 ट्रैवल किया ए से बी तक जाने में, फिर बी से सी जाने में 3 ट्रैवल किया, और फिर 3 2 5 हो गया। ठीक है, और फिर सी से आने में ये पूरा ट्रैवल कर रहा है 3 2 5, फिर मतलब कि 5 और 5 10, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 एक्स हुआ। एक्स को तो निगलेक्ट करके ही चलते हैं अपन, तो 10 हो गया। ठीक है, बाई टोटल टाइम कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे भैया टाइम निकालने के लिए अगर डिस्टेंस को अगर हम भाग दे दे स्पीड से तो टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है भैया 2, तो 2 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है भैया 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ये अपना टाइम हो गया। प्लस फिर आगे है 3 जो डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर से, तो भैया वो भी लिख दिए। प्लस अब जाते समय पूरे जो 5 डिस्टेंस है उसको कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से, तो भैया जो 5 डिस्टेंस टोटल है उसको कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से। यही तो है, बस यही सॉल्व करना है। और एवरेज स्पीड पता ही अपने को कितना दिया हुआ है 3000/49। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कीजिए जरा सा कितना आएगा। ये 10 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब 49 को ना आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा सा। चलिए 49 इक्वल टू, पहले इसको काट लीजिए, जो कर रहे हैं ना उसमें काट लीजिए पहले। ठीक है, 2/50 कट रहा है भैया, ये 1/25 बना देगा। 3/75 कट रहा है, ये भी 1/25 बना देगा। ठीक है, अब आते हैं
इस पूरे को ना आप उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए जाके 300 से, ठीक है। तो जब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100 होता है, तो 4 3 12, तो ये 12 आएगा, फिर 12 आएगा, और फिर आएगा भैया 5/x को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो कितना आएगा, 5 3 1500/x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1500/x, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 1500 जो x है ये इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 12 दूनी 24, ये कितना आ गया, तब बोलेंगे भैया 5 4 9 2 2 4 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए जरा, 25 से काटेंगे तो भैया 25 से 100 करता है 4 टाइम्स, तो 15 चौका 60, तो जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा 60 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन था आगे जाके, तरीका तो यही है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस कितना था 3 2 5, और फिर 5 ट्रेवल किया बाद में रहते समय, तो 5 दूनी हो गया 10। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे भैया, जो टोटल डिस्टेंस को स्पीड से अगर डिवाइड करे तो टोटल टाइम निकल के चला आएगा अपना, तो वही काम किए हैं। बस आगे आगे क्या था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करेंगे तो भैया आगे x का वैल्यू 60, तो यानी कि जो जो वापस में गया है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। चलो क्वेश्चन हो गया खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर, फर्दर फ्रॉम बी टू सी at 50 km per hour, and then further C to D at 60 km per hour. The ratio between the distances AB, BC and CD is 1:2:3. He returns from D to A at x km per hour if his average speed for the journey is 480/13 km per hour। चलो ठीक है, एवरेज स्पीड पता है हमने पहले वो बता दिया। देखो मैं आपको समझा दूं जरा सा पहले फिगर जरा सा, ठीक है। ये कोई है A, फिर यहाँ कोई बी है, फिर सी, फिर डी। बोल रहा है कि इसके बीच का जो रेशियो है वो 1 2 और 3 का है, ठीक है। बोल रहा है कि जब ए से बी ट्रैवल कर रहा है ना, ठीक है, तो ए से बी ट्रैवल जो कर रहा है तो वो कर रहा है भैया 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। बी से सी जा रहा है तो बोल रहा है भैया 50 किलोमीटर पर आवर, चलो ठीक है। सी से डी जा रहा है तो बोल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक भी ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि जब वो वापस आता है डी से ए की तरफ, है ना, तो x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बस सेम ही है, बस एक स्टेप और बढ़ा दिया है पिछले बार से थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दिया, तो ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा बताइए कि x का वैल्यू क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं बताते हैं अपन। तो क्या करेंगे इसमें, तो अपने को पता है कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पहले समझा दिया कि भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकिंग। चलो ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं समझाता हूँ जरा सा आपको, 1 मिनट, ठीक। फिर कैसे करेंगे अपन, तो करेंगे ये कि भैया टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, तो पहले डिस्टेंस है 1, ए बी का रेशियो जो बीच का डिस्टेंस का वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि 2 1 3 3 6, 6 गया और फिर 6 वापस आया, तो टोटल हो गया 12, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 12, तो डिस्टेंस अपना है भैया 12। उसके बाद टाइम कितना लगा, टाइम निकाल लेंगे कैसे, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है अगर सॉरी डिस्टेंस जितना डिस्टेंस जा रहा है और जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम आएगा, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड तो टाइम आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 1 को ट्रैवल कर रहा है भैया 40 किलोमीटर पर आवर से, चलो ठीक है। आगे डिस्टेंस कितना है 2 को ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, चलो ये भी ठीक है। आगे का डिस्टेंस भैया 3 है, 3 को ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, प्लस ये अगला वाला तो नहीं पता अपने को क्या कि भैया डिस्टेंस तो पता है कि 3 2 5 1 6 है, लेकिन इसको ट्रैवल कर रहा है x मीटर पर आवर से। अच्छा एवरेज स्पीड दिया कितना है, तो 480/13। पिछले वाले में फ्रैक्शन में वैल्यू था तो उसको निकाल लिए थे अपन, फ्रैक्शन में नहीं, वो था ना कि पूर्णांक में था, तो पूर्णांक को अपन फ्रैक्शन में निकाल लिए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या 480/13 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो करेंगे भैया 480/13, ठीक है। पहले काट लेते हैं, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटिए। तो कैसे काटेंगे, तो देखिए यहाँ 12 से काटेंगे तो भैया यहाँ पर 40 बन जाएगा, और जो यहाँ काट रहा है 1/40 तो नहीं कटेगा, ये 2/50 कट जाएगा भैया, नीचे 25 आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे में 20 आ जाएगा, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो 13 को यहाँ भेज दीजिए और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरे को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13 इक्वल टू हो जाएगा 1/40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 1 आएगा, चलो ठीक है। आगे 1/25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 8 45 50 25 मतलब 8/5 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे,
फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे भैया 1/20 को 40 से, तो आ जाएगा 2 प्लस फिर आ जाएगा 6 चौके 24, 240/x। ठीक है, हो गया क्या? हाँ हो गया। चलिए इसको क्या करेंगे अब, तो क्या करेंगे 3 को पहले जगह माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 माइनस 8/5 इक्वल टू हो जाएगा 240/x। ठीक है, आइए क्या करेंगे, यहाँ जो माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में से 8 का तो 42, कितना आ जाएगा 42/5 का वैल्यू आ गया 240/x। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 7 छक हो जाएगा 42, यहाँ काटेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो जो x का वैल्यू होगा ना वो आ जाएगा 40 पंचे 200, 200/7। देखिए अब फिर से मैंने आपको समझाया कि आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 1/7 जो होता है, मैं आपको समझा दूं जरा से, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 1/7 होता है, अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 को, तो वो आता है भैया 14.2/7%। ठीक है, यानी कि इसने मल्टीप्लाई किया है 2/7, 200/7 का मतलब है 1/7 का, ये तो 100 से गुना कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 200 का मतलब था कि 2/7 कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, 200 गुना कर रहे हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 14 में 200 गुना करें कितना होगा 28 बन जाएगा, और इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2/7 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/7, यानी 2/7 का जो वैल्यू आएगा वो होगा 28.4/7। तो आपको पता होना चाहिए 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7, तो 2/7 का वैल्यू होगा 28.4/7, यानी कि यहाँ 200/7 है, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा 28.4/7। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको भाग डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आसान था, ये 200/7 है, 2/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो चलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन था, आपने समझे होंगे एवरेज स्पीड निकालने वाला। अगर ये x का वैल्यू हम लोग को पहले से पता होता और बोलता है एवरेज स्पीड निकालना है, तो उसके लिए तो मस्त तरीका है अपने पास। ठीक है, लेकिन जब x ही नहीं पता हो तो भैया अपने को जाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दौड़ में अनिल ने भूषण को 30 सेकेंड से हराया। ठीक है, इसी रेस में भूषण ने राघव को 60 सेकेंड से हराया, और भूषण की गति अनिल और राघव की औसत गति है, तो अनिल द्वारा दौड़ को पूरा करने में लिया गया समय सेकेंड में गया। आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है कि ये अनिल है, ठीक है, ये भूषण है और ये राघव है। ठीक है, आप देखिए अगर अनिल अगर टाइम टी ले रहा है, ठीक है, तो जो भूषण है ना वो 30 सेकेंड, अनिल ने भूषण को 30 सेकेंड से हराया है, इसका मतलब भूषण जो है ना वो t + 30 सेकेंड लेगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि भूषण ने राघव को 60 सेकेंड से हराया, मतलब राघव ना t + 90 लेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि जो भूषण की गति है ना वो अनिल और राघव की गति की औसत गति है। ठीक है, मतलब जो स्पीड की बात कर रहे हैं, जो भूषण की स्पीड है वो अनिल और राघव की एवरेज है, मतलब एवरेज है, मतलब a + r/2। इसका मतलब क्या हो गया, आप जरा समझेंगे इस बात को। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो स्पीड है ना, स्पीड वो AP में है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस दिया हो कि समान हो, ठीक है, तो अगर स्पीड AP में होता है, ठीक है, तो जो टाइम होगा ना वो HP में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर टाइम HP में हो तो स्पीड जो है, टाइम अगर AP में हो तो स्पीड SP में होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं जरा इसको स्टार लगा दूं जरा मार्क इस पे। ठीक है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डिस्टेंस अगर सेम हो, कांस्टेंट होगा डिस्टेंस, ठीक है, तो अगर स्पीड AP में दिया है तो भैया टाइम किस चीज में होगा, तो HP में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो अगर AP का मालूम है, अगर AP में अगर कोई दो A और B दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है आपको, AP का A + B/2। ठीक है, तो HP का क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/A 1/B ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के आता है 2AB/A + B। ठीक है, चलो ठीक है, अब आइए बात करते हैं अपन। ठीक है, तो टाइम यानी कि सिंपल सी बात है, अगर टाइम अगर HP में होगा तो जो 1/T + 30 जो भूषण का होगा वो इक्वल होगा 1/T
प्लस 1/t+90 के, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या जो मैंने आपको समझाया ना ये वाला 2ab/a+b वो भी, ठीक है। यानी कि जो t+30 है ना, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू t+90 बाई t+90, ठीक है। इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर चला आएगा। ये दोनों सेम ही है, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर चला आएगा, ठीक है। वैसे जब क्वेश्चन में पूछा है इसने, भैया क्या पूछा है, अनिल को दौड़ पूरा करने में लिया गया समय कितना है, ठीक है। जब अनिल का समय ही पूछा है तो अनिल का समय दिया हुआ है, तो क्यों ना अनिल का समय, अगर अनिल का समय है क्या, टी तो दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। यानी कि अनिल का समय अगर पुट करते हैं और देखते हैं कि इसमें पुट करने से मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 90, अगर इसको 90 मानते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 120। तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 90 + 90 180, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर HP निकालने पर ये मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, t+30 की बात करेंगे, ठीक है। t+30 का मतलब है भैया 120, 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 इंटू 90 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 180 + 90 का मतलब हो गया 270। काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा भैया 60 से, तो 60 दूनी कितना हो गया 120। यानी कि 120 अगर 120 बना रहा है, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए है वही अपना आंसर चलाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको इक्वेशन से सॉल्व करना है तो मैं इक्वेशन से थोड़ा सॉल्व करवा दूं आपको जरा, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, t+30 अपने को पता है इक्वल टू 2 इंटू t+90 का मतलब है भैया 2t² प्लस 2t मतलब 180t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया भैया 2t+90। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो करना है भैया, तो हो जाएगा 2t² प्लस 60t प्लस अपना हो जाएगा फिर 90t, ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा 2700 इक्वल टू हो जाएगा 2t² प्लस 180t के, ठीक है। ये 2t² से 2t² कैंसिल हो गया, ये तो कट जाएगा ना, ठीक है। ये कितना बन गया, तो आप बोलेंगे 150t, ये कितना बन गया 180, ये जाकर माइनस कितना हो जाएगा 30t हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 30t है वो इक्वल हो जाएगा 2700 के, तो t का वैल्यू कितना आएगा, तो काटेंगे तो भैया कट जाएगा ना 90 से, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया, तो यही तो पूछा है इसने, अनिल का पूछा है, तो अनिल का t 90 हो गया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो या तो ऑप्शन से पुट करके बना लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए इक्वेशन से बना लीजिए, मैंने आपको दोनों समझा दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन में आपको और भी मजा आने वाला है, तो बने रहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ए और बी एक ही समय में क्रमशः x से y और y से x की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और x घंटे का समय लेते हैं। यदि a की गति b की गति से 25% अधिक है तो x का मान क्या है। देखिए, ऐसे जो भी क्वेश्चन होता है ना जिसमें वो x और y, x से चला, y से फिर x की तरफ चला, ठीक है, और बीच में कहीं मिलते हैं, फिर वो आगे चला गया y की तरफ, और जो y से आ रहा था वो चला गया x की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक फार्मूला होता है, मैं आपको समझा दूं जरा सा। वो फार्मूला होता है कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड 1/स्पीड 2 का जो रेशियो होता है वो रूट अंडर होता है t2/t1 के, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा स्टार लगा दूं जरा इस पे, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल फार्मूला है, S1/S2 इक्वल टू रूट अंडर t2/t1, ठीक है। ये फार्मूला आता कैसे, मैं थोड़ा फार्मूला का चर्चा कर दूं आपको, ठीक है। मान लो कि कोई डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस को मानिए x, इसको मानिए y, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को z मान लीजिए आप, ठीक है। अगर कोई एक बंदा है वो S1 की स्पीड से चलेगा, ठीक है, यहाँ, और ये चल रहा है मान लीजिए कि S2 की स्पीड से, ठीक। तो आप बोलेंगे कि यहां से जो यहां तक आएगा वो,
और जो S2 स्पीड वाला है सेकेंड आदमी, वो यहाँ y से z तक आएगा, ठीक है। वो उस दोनों का टाइम तो सेम होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा S1 स्पीड से, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा पहला वाला बंदा S1 स्पीड से। नाम देता हूँ मैं नाम देता हूँ ए, कोई ए नाम का बंदा है, यहाँ कोई बी नाम का बंदा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा S1 स्पीड से x से z तक, और जो बी नाम का बंदा है वो S2 स्पीड से y से z तक ट्रेवल करेगा S2 स्पीड से, ठीक है। एक बात मैं जरा यहाँ समझा दूं कि टाइम सेम है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब टाइम सेम होता है, ठीक है, तो टाइम सेम का मतलब है कि भैया जो डिस्टेंस का स्पीड हो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है स्पीड के रेशियो को। ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया पिछले जितने भी वीडियोज है मेरे टाइम एंड डिस्टेंस का जो वीडियोज है मैंने उसमें भी आपको समझाया है, और जब मैं एनटीपीसी का सीरीज करवा रहा था उसमें भी आपको समझाया था ये चीज़। अगर टाइम सेम हो, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है। तो आप जरा समझेंगे यहाँ पे कि दोनों x से z तक जाने का जो टाइमिंग है वो y से z तक आने का भी टाइमिंग वही है b के लिए, ठीक है। तो अगर टाइम सेम होगा तो जो स्पीड होगा वही उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो x से z तक का जो डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे देखिए, अगर स्पीड s1 से अगर s2 हुआ, स्पीड क्या है s1 है उसका a वाले का, मतलब x से z तक जो जा रहा है ना तो उसका स्पीड है s1, ठीक है। और जो y से z तक जा रहा है उसका स्पीड है s2, ठीक है। तो अगर स्पीड अगर s1 s2 हुआ तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा ना वो भी s1 s2 ही होगा। ये तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होता है वही डिस्टेंस होता है अगर टाइम सेम हो तो। ये आप समझ गए। यानी कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस तो भैया ये s1 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे s2 है। तो चलिए, अब जो ये डिस्टेंस है S2, इसको बाद में कौन ट्रेवल कर रहा है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ से फिर S1 वाला ट्रेवल करेगा ना इसको, ठीक है। तो S1 वाला जो ट्रेवल करेगा वो कुछ मान लीजिए कि T1 कोई टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में ट्रेवल करेगा, ठीक है। और जो बात ये जो S1 जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जो है यहाँ पे ना फिर B आ चुका है ना, ठीक है। तो B इस S1 को ट्रेवल जो करेगा डिस्टेंस को, वो कुछ T2 टाइम से ट्रेवल करेगा। तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस जो S2 है ना उसको ट्रेवल करेगा भैया ए ट्रेवल करेगा जिसका स्पीड है S1 और टाइम लगाया कोई T1, ठीक है। अब भैया आगे क्या बात करेंगे हम कि भैया जो S1 जो डिस्टेंस था आगे जाके B के लिए, वो B करेगा भैया, B का स्पीड तो S2 है, ठीक है, और वो कुछ T2 टाइम लेगा, वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक काम करेंगे, ये S2 को वहाँ भेज दीजिए और S1 को वहाँ भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया S2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई S1 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा T1 बाई T2, यही तो होगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे S2 बाई S1 इक्वल हो जाएगा रूट अंडर T1 बाई T2, ठीक है। या तो उसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लेंगे तो भी बात वही बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो उल्टा में ही ये फॉर्मूला, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना, ये उल्टा करके ही ये निकल के आता है, ठीक है। तो S1 बाई S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बाई T1, ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस में बीच में एक पॉइंट है जहाँ A वाला भी आ रहा है B वाला भी आ रहा है, तो अगर टाइम सेम हो तो जो A का स्पीड है S1 वही डिस्टेंस बन जाएगा और जो B का स्पीड है S2 वही डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। और B का जो स्पीड है S2 उसको ट्रैवल करेगा A वाला अपने S1 स्पीड से कोई T1 टाइम में, ठीक है। और जो A वाला जो ट्रेवल करके भी आया था, जो डिस्टेंस मैंने बताया कि आपको S1 हो जाएगा, उस S1 डिस्टेंस को B ट्रेवल करेगा अपने S2 स्पीड से T2 टाइम में, ठीक है। तो आप जब रेशियो लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आपको आ जाएगा भैया S1 बाई S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 बाई T1, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूला की बात, ठीक है। तो फार्मूला तो आप याद कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। मैं मिटा लूँ जरा इसको। ऐसे क्वेश्चन के मैंने आपको फार्मूला समझा दिया है। क्या समझा दिया है कि भैया S1 बाई S2 जो होता है वो इक्वल टू होगा रूट अंडर T2 बाई T1 के, ठीक है। ये फार्मूला आप याद ही कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
ठीक है। बोल रहा है कि ए की गति बी की गति से 25% अधिक है। फिर आ गया परसेंटेज वाली बात। तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए यार, 25% का मतलब कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 1/4, और अधिक का मतलब 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया 5/4। तो कहने का मतलब है कि जो ए की स्पीड है वो बी की गति से 25% अधिक है। इसका मतलब जो ए बाई बी है ना, मतलब अगर हम स्पीड की बात करें एस ए बाई एस बी, ठीक है, वो इक्वल टू हो जाएगा जो टाइम लेगा T2/T1 के। ये तो पता होगा आपको फॉर्मूला से, ठीक है। अब बताइए भैया एस बी कितना है, तो आप बोलेंगे 4, ये कितना है तो 5, तो इक्वल हो जाएगा कितने के T2/T1। तो भैया टाइम कितना हुआ भैया, तो ए ने टाइम लिया है 3 घंटे 12 मिनट और बी ने टाइम लिया है x घंटे, ठीक है। तो भैया तो ऊपर वाला तो पता चल गया भैया T2, जो T2 टाइम कौन ले रहा है, बी तो ले रहा है, तो वो x घंटे ले रहा है। T1 टाइम कितना है 3 घंटे 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट का मतलब कितना हो गया, तो बोलेंगे 3 घंटा प्लस 12 मिनट का मतलब है 12/60, 12 मतलब 1/5, 5 3 15 16/5। तो 3 घंटा 12 मिनट का मतलब है 16/5, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब बताइए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा 25/16, इधर आ जाएगा भैया 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/16, 16 से 16 कट गया, 5 से 25 कट गया 5 टाइम्स, तो भैया x का वैल्यू आ गया 5 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर हो गया बी। बस आपको ये फार्मूला पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा देंगे। फार्मूला नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, दो ट्रेनें पी और क्यू क्रमशः स्टेशन ए और बी को एक ही समय पर छोड़ती है और एक दूसरे पर यात्रा करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद पी और क्यू क्रमशः बी और ए तक पहुंचने में x घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। तो यदि क्यू की गति पी की गति के 25% अधिक है तो x का मान बताइए। वही सेम क्वेश्चन हो गया भैया, ए से बी एक ही समय पर छोड़ती है, फिर एक दूसरे को यात्रा करती है, फिर सिंपल सी बात है, आपको मैंने फॉर्मूला समझा दिया आपको कि भैया क्या आएगा, तो SP/SQ जो होगा वो इक्वल होगा √T2, T2 मतलब TQ जो ले रहा है वो, बाय TP के। ये फार्मूला आपको मैंने समझा दिया है। इसी पे ना मतलब इसी फार्मूले पे सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब 25% एक्स्ट्रा का मतलब है भैया 4 से 5 हो जाना। तो बोल रहा है क्यू की गति पी की गति से 25% अधिक, तो पी का वैल्यू कितना है भैया, पी का वैल्यू 4 हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया 5, ये इक्वल हो गया भैया। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम TQ का कितना है भैया, पी और क्यू का जो टाइम है बी और ए तक पहुंचने में 1 घंटे और 8 घंटे। इसका मतलब पी का टाइम हो गया x और क्यू का टाइम हो गया 8, ठीक है। तो क्यू का टाइम हो गया 8, पी का टाइम हो गया x। चलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 16/25 का वैल्यू हो गया 8/x। 8 से काटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो जो x का वैल्यू हो गया वो हो गया 25/2। इसका मतलब हो गया 12.5 घंटे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। 12.5 घंटे का मतलब 12/1/2। चलो ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फिर से देखिए सेमी क्वेश्चन है, सेमी वाली बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ x और जो स्पीड ऑफ y होगा √100 होगा भैया टाइम ऑफ y के और टाइम ऑफ x के, ठीक है। ये फार्मूला तीसरी बार यूज हो रहा है, तो आप पक्का इस क्वेश्चन को बनाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा 28.4/7% का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले समझाया कि 14.2/7% का मतलब हो गया भैया 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.4/7%। पिछले क्वेश्चन में तो बताया था, तो कितना हो जाएगा 2/7, क्योंकि 2 से गुना किया तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड कितना आएगा, तो स्पीड आप देखेंगे तो भैया बोल रहा है कि एक्स वाई से 28.4/7% अधिक का मतलब है भैया 7 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया y का हो गया 7, तो x का हो गया 9 स्पीड, ठीक है। तो बोला √Ty, टी का y का मतलब हो गया y का कितना है, तो बोलेंगे भैया y का तो हो गया p घंटा, बाय x का कितना है, तो बोलेंगे 5.4/9 का मतलब 9×5 = 45, 4 49/9, तो यहाँ पर लिखेंगे 49/9। दोनों पे स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो बोलेंगे 81/49 इक्वल टू आ जाएगा 9p ऊपर चला जाएगा 9/49, काट देंगे 9 से 81 कटेगा 9 टाइम्स, तो आ जाएगा भैया p का वैल्यू 9। अब क्वेश्चन खत्म।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी स्थान एक्स और वाई की ओर, सेम ही क्वेश्चन है यार, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, आप तो बना ही लेंगे, फिर मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया क्या ना ये क्या होता है। ये स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी इक्वल हो जाएगा रूट अंडर टाइम ऑफ बी बाई टाइम ऑफ ए के। ठीक है, यही सेम फार्मूला है, चौथा क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना, 6:7। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए और बी का हो गया 6:7 इक्वल टू रूट अंडर कितना है भैया, तो एक दूसरे को पार करने में 5×4/9 घंटा और पी घंटा। ठीक है, इसका मतलब बी का स्पीड कितना हो गया, बी का टाइम कितना हो गया, तो बोलेंगे पी घंटा, बाई ए का टाइम कितना हो गया, तो वही 5×4/9 का मतलब 9 45 4 49, तो कितना हो गया भैया 49/9। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर करो दोनों तरफ भाई, तो कितना हो जाएगा 36/49 इक्वल टू हो जाएगा 9p/49, कट जाएगा 9 से, ये कटेगा कितना से 9 चौका 36। इसका मतलब पी का वैल्यू कितना आ गया 4 घंटा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया खत्म, इतने ही क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे इस स्लॉट में। ठीक है, तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं शायद इसमें ये तो शायद बना भी लेते होंगे कहीं अगर फॉर्मूला पता होगा तो, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखे हैं वो क्वेश्चन बहुत लोग स्किप कर देते हैं, तो पता नहीं कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो लोग सोच के स्किप कर देते हैं और थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है कि भाई बनाए तो कैसे बनाए। लेकिन क्या हो ना कि अब एग्जाम में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा बनाइए, जो देखें आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और लोगों को बताइए हमारे बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सीरीज लेके। तो आज के लिए थैंक, अरे क्या हो रहा है ये, अरे अरे अरे, थैंक यू, बाय।